नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। रामगढ़ के पटेल चौक में बस पलटी, महिला सहित 6 यात्री घायल। रामगढ़ के पटेल चौक पर यात्रियों से भरी महारानी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में बस सवार 6 यात्री घायल हो गए। इसमें 2 महिला और 4 पुरुष शामिल हैं। घटना में अन्य यात्रियों को भी मामूली चोटें आई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की करीब 1 बजे बिहार के गया से 40 यात्रियों को लेकर रांची जा रही महारानी बस रामगढ़ बस स्टैंड जाने के लिए पटेल चौक के अंडरपास में घूमने के दौरान बस का पीछे का टायर डिवाइडर में चढ़ गया। इससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान दूसरे वाहन के चपेट में आने से बस बच गया। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने यात्रियों को बस से बाहर निकाला। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल रामगढ़ में किया गया। इधर पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस को क्रेन की मदद से सड़क के किनारे कराया और बस को कब्जा में ले लिया। क्या झारखंड के दैनिक वेतनभोगी कर्मी होंगे नियमित? हाईकोर्ट ने सरकार को दिया है 8 हफ्ते की मोहलत। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने विभिन्न विभागों में 20 से 22 वर्षों से कार्यरत दैनिक कर्मियों की सेवा नियमितीकरण और वेतनमान को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि प्रार्थी 20 वर्षों से दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम कर रहे हैं और राज्य सरकार उनसे काम भी ले रही है, लेकिन उनकी सेवा नियमित नहीं की गई है, वेतनमान भी नहीं दिया गया है। ऐसा करना अनुचित परंपरा है। अदालत ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं के नियमितीकरण के दावे पर विचार कर 8 सप्ताह के अंदर निर्णय ले तथा लिए गए निर्णय से अदालत को अवगत कराएं। अदालत ने आदेश की प्रति मुख्य सचिव को भेजने का भी निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा है। झारखंड के पुलिस कर्मियों की जरूरतों को पूरा करेगी सरकार, सीएम हेमंत बोले। सभी कैंप परिसरों का होगा कायाकल्प। झारखंड सशस्त्र पुलिस यानी कि जैप 1 के परिसर में नवनिर्मित ऑडिटोरियम, गैलरी, फूड कोर्ट एवं अन्य भवनों के उद्घाटन तथा परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सीएम श्री सोरेन शामिल होते हुए कहा कि रांची स्थित जैप 1 परिसर ही नहीं बल्कि राज्य सभी पुलिस कैंप परिसर, चाहे वह परिसर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ही क्यों न अवस्थित है, राज्य सरकार इन सभी परिसरों को जीर्णोद्धार करने का काम करेगी। सभी पुलिस कैंप परिसरों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। पानी, शौचालय, ठहरने के लिए कमरों की सुविधा सहित अन्य जरूरी व्यवस्थाओं से इन परिसरों को जोड़ा जाएगा ताकि पुलिस बल के जवानों को किसी प्रकार की परेशानी ड्यूटी के दौरान ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की सोच है कि हमारे पुलिस बल के जवानों को कर्तव्य निर्वहन के दौरान मानसिक तौर पर एक बेहतर माहौल प्रदान किया जाए। चाईबासा में आईडी बम विस्फोट, 1 जवान घायल। तुबहका जंगल में छिपे हैं कई इनामी नक्सली, जगह जगह बिछाकर रखा है बम। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को एक और झटका लगा। नक्सल प्रभावित चाईबासा जिले के टोंटो थाना क्षेत्र स्थित तुबहका जंगल में सर्च अभियान के दौरान आईडी विस्फोट हुआ। इस हादसे में 1 जवान घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए रांची के मेडिका में भर्ती कराया गया। धमाके के तुरंत बाद जवान को एयरलिफ्ट कर लिया गया है। आप सबको बता दूं कि सर्च अभियान में 12 जनवरी को इसी इलाके में आईडी विस्फोट हुआ था, जिसमें 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अभी भी इस इलाके में कई जगहों पर आईडी बम मौजूद है। सुरक्षा बल पूरी सावधानी से पूरे इलाके में सर्च अभियान चला रहे हैं। इस इलाके में कई नक्सली छिपे हुए भी हैं। अवैध खनन पर सीएम हेमंत सोरेन सख्त, सभी जिलों के एसपी से कहा हर हाल में लगाएं लगाम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि यह वर्ष योजनाओं पर अमल करने का वर्ष है, अधिकारी धरातल पर काम करें। मुख्यमंत्री ने 15 फरवरी तक सूखा राहत योजना अंतर्गत वंचित लाभुकों को राशि का भुगतान हर हाल में करने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने इसके लिए अतिरिक्त राशि 250 करोड़ रुपए झारखंड आकस्मिकता निधि से शीघ्र उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन नहीं हो, चाहे वह कोयला का हो अथवा बालू या पत्थर का। सभी जिलों के एसपी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ पोर्टल में डाटा एंट्री कर देने से लोगों को लाभ नहीं मिल जाता, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्य करना होता है, उस पर नजर भी रखना आवश्यक है। कई योजनाएं पोर्टल पर कुछ और दिखाती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक हर हाल में पहुंचे, यह सुनिश्चित करें। एजुकेशन से जुड़ेगा झारखंड का हर बच्चा, हेमंत सोरेन सरकार कर रही है पहल। हेमंत सोरेन सरकार हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ने की पहल कर रही है। इसके लिए आप शिशु पंजी में नाम जरूर दर्ज कराएं। झारखंड में अभी भी कई ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जाते या विद्यालय छोड़ चुके हैं। ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें विद्यालय से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रही है। सरकारी विद्यालय के शिक्षकों, शिक्षा विभाग के विभिन्न पदाधिकारियों एवं चिन्हित स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्येक परिवार में जाकर इस आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले, नहीं
जाने वाले एवं ड्रॉप्ड आउट बच्चों की जानकारी ली जा रही है। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत समग्र शिक्षा के तहत 3 से 18 साल के बच्चों के विद्यालय में नामांकित होने या नामांकित नहीं होने तथा विद्यालय से ड्रॉप्ड आउट होने से संबंधित जानकारी लेने के लिए शिशु पंजी अद्यतन 2022-23 संबंधित कार्य पूरे राज्य में 6 जनवरी से निःशुल्क किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। 68 यात्रियों से भरी बस का ब्रेक फेल, ड्राइवर की सूझबूझ से बची सबकी जान। ब्रेक फेल होने के बाद आधे किलोमीटर दूर जाकर रुकी बस। बोकारो के फुसरो में 68 यात्रियों को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उत्तर प्रदेश के आगरा से 5 जनवरी को तीर्थ यात्रा पर निकली 68 यात्रियों से भरी टूरिस्ट बस बोकारो जिला के फुसरो डुमरी मार्ग में चपरी ढलान के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई। सभी यात्री जनकपुरी से निकले थे और बैद्यनाथ धाम जा रहे थे। इस हादसे में गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं आई। गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकले और अपना अपना सामान उठाकर एक जगह रखने लगे। बस के ड्राइवर ने बताया कि अचानक ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। ड्राइवर ने बस रोकने की पूरी कोशिश की। ड्राइवर अर्जुन तोमर ने लगभग आधा किलोमीटर बाद विनोद बिहारी चौक में टक्कर मार दी। टक्कर मारकर बस को दूसरे दिशा में मोड़ते हुए माकोली कॉलोनी की ओर ले गया, जहां एक चढ़ाई से बस पीछे लुढ़क सीआईएसएफ के बाउंड्री में टक्कर मारकर रुक गया। बस के चालक की सूझबूझ से बस में सवार सभी 68 यात्रियों की जान बच गई। जल सुरक्षा को लेकर 21 जनवरी से रांची में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन, 11 विशेषज्ञ बताएंगे उपाय। झारखंड की राजधानी रांची में शनिवार यानी कि आज 21 जनवरी से 2 दिवसीय जल सुरक्षा वर्तमान एवं भविष्य की चुनौतियां विषय पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हो रहा है। इस सेमिनार में देश के विभिन्न राज्यों के 11 विशेषज्ञ इंजीनियर्स शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान शामिल हो रहे करीब 300 प्रतिभागियों के साथ अनुभव साझा करेंगे। यह जानकारी राष्ट्रीय संयोजक सेमिनार समिति के शिवानंद राय ने दी। झारखंड के 15 स्पोर्ट्स ट्रेनर्स को 3 साल का मिला एक्सटेंशन, सरकारी यात्रा पर मिलेगी सुविधा। झारखंड के आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र में संविदा पर कार्यरत 15 स्पोर्ट्स ट्रेनरों की संविदा अवधि 3 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय ने एक्सटेंशन का आदेश भी जारी किया है। खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय के कार्यादेश के मुताबिक इन 15 प्रशिक्षकों को 31,611 रुपये प्रति माह एक मुफ्त भुगतान किया जाएगा। इनका एक्सटेंशन 27 अगस्त 2025 तक किया गया है। रांची के आउट हाउस में लगी आग, एक जिंदा जला, दूसरे की हालत गंभीर। बरियातू थाना क्षेत्र स्थित दिव्यान तालाब के सामने बने कृष्णा अपार्टमेंट के आउट हाउस में गुरुवार की देर रात आग लग गई। इस आग लगे में कमरे में मौजूद दामोदर लोहरा जिंदा जल गया। वहीं रातू का रहने वाला अमरतिग्गा की स्थिति गंभीर है। मृतक दामोदर सुनातू का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार मृतक दामोदर लोहरा अपने फुफेरे भाई मनोज के साथ कृष्णा अपार्टमेंट के आउट हाउस में रहता था। गुरुवार की रात करीब 10:30 पर दामोदर का दोस्त अमरतिग्गा उससे मिलने आया हुआ था। आधे घंटे बाद ही अचानक आउट हाउस से चीखने की आवाज आने लगी। आसपास के लोग जब वहां पहुंचे तो देखा कि जिस कमरे में दामोदर और अमर थे उसमें धुआं भरा हुआ है। जमीन पर दामोदर मृत पड़ा था। जलने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। वहीं गंभीर रूप से झुलस चुका अमर तड़प रहा था। इसकी जानकारी बरियातू पुलिस को दी गई। इसके बाद एम्बुलेंस से अमर को रिम्स भेजा गया। कमरे के निरीक्षण के दौरान पुलिस ने पाया कि बिजली का तार, पंखा और बेड में आग लगी थी। हालांकि आउट हाउस में आग कैसे लगी, पुलिस इसकी जांच कर रही है। बरियातू थाना प्रभारी ज्ञान रंजन ने बताया कि आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। पुलिस हर बिंदु पर जाँच कर रही है। इधर मृतक की भाभी बिलासी देवी ने बताया कि घटना के दौरान उनका देवर अपने दोस्त के साथ हीटर में आग ताप रहा था। इसी दौरान दामोदर ने खाना मांगा तो वह किचन में खाना निकालने चली गई। थोड़ी देर बाद वह चिल्लाने की आवाज सुनी तो उस कमरे की ओर पहुंची। वहां पहुंचने पर देखा कि पूरा कमरा धुआं से भरा पड़ा, अंदर आग लगी थी और दोनों चीख रहे थे। 15 महीने में पूरा होगा हर घर नल जल योजना का लक्ष्य, झारखंड सरकार ने दिया केंद्र को आश्वासन। झारखंड सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय की टीम को आश्वस्त किया है कि हर हाल में झारखंड में हर घर नल जल योजना 24 तक पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के कामकाज की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे भरोसा है कि झारखंड में समय पर जल जीवन मिशन की योजना पूरी होगी। बैठक के दौरान राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री की ओर से बताया गया कि झारखंड की भौगोलिक परिस्थिति जटिल है। इस वजह से योजनाओं को पाइपलाइन में ले जाने में दिक्कत आती है। इसके बावजूद मार्च 2024 तक 100% लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।
डीएसपी प्रमोद मिश्र और एएसआई ने दी ईडी के अधिकार को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती, कहा हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के अधिकार को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। डीएसपी प्रमोद मिश्र और एएसआई सरफुद्दीन खान ने याचिका दायर कर कहा है कि पुलिस के कार्य में ईडी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। संजीव खन्ना व जस्टिस एमएम सुंदेश की पीठ ने इस सिलसिले में राज्य सरकार की रिट याचिका को पिछले दिनों खारिज कर दिया था। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत याचिका दायर करे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की आलोक में डीएसपी प्रमोद मिश्र और एएसआई सरफुद्दीन खान ने गुरुवार को क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती दी है, उसे निरस्त करने की मांग की गई है। आपस में भिड़े दो पुलिस के जवान, शराब के नशे में था एक जवान, विवाद इतना बढ़ा कि चला दी गोली, दोनों हुआ सस्पेंड। दो पुलिस के जवान आपस में भिड़ गए, बात हाथापाई से आगे बढ़कर गोलीबारी तक पहुंच गई। दोनों की किस्मत अच्छी रही कि किसी को गोली नहीं लगी। घटना पलामू जिला मुख्यालय स्थित मेदिनीनगर पुलिस लाइन की है। घटना में शामिल दोनों जवानों पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई, उन्हें निलंबित कर दिया गया। घटना शुक्रवार सुबह 10 बजे की है। एक पुलिस जवान शशि रंजन शराब के नशे में धुत था। उसका पहले से ही किसी बात को लेकर साथी जवान वीरेंद्र पासवान के साथ विवाद चल रहा था। शराब के नशे में एक बार फिर से इस जवान ने विवाद शुरू कर दिया। कहा सुनी से बात गोली चलने तक पहुंच गया। शशि रंजन ने अपना इंसास राइफल वीरेंद्र की ओर तान दिया। शशि रंजन की इस हरकत से वीरेंद्र सतर्क हो गया था। उसने बंदूक को पकड़ लिया और बैरल ऊपर की ओर कर दिया, जिससे गोली एक पेड़ में जाकर लगी। इस घटना की जानकारी तत्काल शहर थाना को दी गई। दोनों जवानों को थाना लाकर पूछताछ किया। इनका मेडिकल जाँच भी कराया गया, जिसमें शशि रंजन के नशे में होने की पुष्टि हुई। सदर एसडीपीओ ऋषभ गर्ग ने शहर थाना पहुंचकर मामले का छानबीन किया। एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि दोनों जवान झगड़ रहे थे, उन्हें अब सस्पेंड किया गया है। हाईकोर्ट से एनोस एक्का दंपति को बड़ा झटका। झारखंड के पूर्व विधायक एनोस एक्का और उसकी पत्नी मिनन एक्का को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने अपील खारिज करते हुए ईडी कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने पहले इस मामले पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत ने शुक्रवार को एनोस की याचिका पर फैसला सुनाया। एनोस एक्का को कोर्ट और सीबीआई कोर्ट द्वारा अलग अलग मामलों में दोषी करार दिया था। पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद उनकी और उनकी पत्नी की याचिका खारिज कर दी। झारखंड में गणतंत्र दिवस पर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, ठंड से कब मिलेगी राहत, आइए जान लेते हैं। झारखंड के मौसम में बदलाव आया है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो अभी ठंड रहेगी। 21 और 22 जनवरी को राज्य में कहीं कहीं सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आंशिक बादल छा सकते हैं एवं मौसम शुष्क रहेगा। 23 जनवरी को सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। 24 और 25 जनवरी को कहीं कहीं आंशिक बादल छा सकते हैं और मौसम शुष्क रहेगा। 26 जनवरी को आंशिक बादल छा सकते हैं एवं मौसम शुष्क रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक अगले 3 दिनों तक ठंड रहेगी। आसमान में बादल छाए रहेंगे, जबकि सुबह में धुंध तथा रात में कुहासा छाया रहेगा। 24 जनवरी से मौसम साफ होने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान में भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी संभव है। उड़ीसा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अनुसार कांके का न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा। आप सबको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में झारखंड का मौसम शुष्क रहा। राज्य में कहीं कहीं हल्के दर्जे का कोहरा छाया रहा। शीतलहर की स्थिति बनी रही। सर्वाधिक उच्चतम तापमान 25.0 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस रामगढ़ में दर्ज किया गया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।